राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरे प्रिय प्रवचनों एवं मेरे सत्कार्य, मैं आपके सामने पंचम स्कंद का 5वां अध्याय का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसका शीर्षक है, कथन है, प्रसंग है, ऋषभ देव जी द्वारा अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश एवं संत महात्माओं के लक्षणों का वर्णन करना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिं विद्यामूलं गुरुपदं मन्दमूलं गुरुवाक्यं मोदमूलं गुरुपा अखण्डमण्डलाकारं व्यासं चारतं सर्वदं दर्शनं दर्शनं श्री गुरुवे नमः। नमो नमो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषभ देव जी ने कहा, हे पुत्रो, जिन संत एवं महात्मा का सत्संग तथा सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदैव एक समान होता है और किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं आता है। वे अंदर एवं बाहर समान निष्कपट रहते हैं। उनको हरिभक्तों से अधिक प्रेम होता है और दिन रात हरि चित्र कहने सुनने में लीन रहते हैं और उनकी इससे इच्छा पूर्ण नहीं होती है और ना ही उन्हें आलस आता है। वे अपने घर और कुटुंब में अतिथि के समान रहकर केवल अपनी उदरपूर्ति करना तथा अर्थ सिद्धि करने से प्रयोजन रखते हैं। उन्हें ना तो लोभ से हर्ष होता है और ना ही हानि से शोक ही होता है। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम अथवा नगर में पहुँचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे दिन वहाँ से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता है। अतिथि का दूसरा लक्षण यह है कि जिस प्रकार किसी मकान में कोई पक्षी घोंसला बना कर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उसके घर के जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए उसके अंदर 3-4 भाग अलग अलग रहती हैं, उसी प्रकार ज्ञान व दृष्टि भी प्रकट रूप में स्त्री एवं पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनका अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त दृष्टि को जो किसी भी चीज को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता है, उसे सच्चा साधु एवं महात्मा समझना चाहिए। अतः तुम साधु और ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस प्रकार का ज्ञानी मनुष्य यमदूत की फांसी से भी नहीं बांधा जा सकता है, वह निर्भय होता है। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ दिन को पश्चात मन में विचार किया कि अंत समय भी यह राज एवं परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, यह सब मेरा साथ त्याग देंगे। अतः मेरे लिए यही उचित है कि पहले से मैं इनका त्याग कर दूं। ऐसा विचार कर ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज तिलक कर राज सिंहासन बिठा दिया और अपने विरक्त होकर जड़ भरत के रूप में धारण कर लिया। ऋषभ देव जी जड़ भरत के रूप में पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की तपस्या भजन करने लगे। जड़ भरत का यह लक्षण है कि मल मूत्र करने पर स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम न करे, यदि कभी कोई भोजन दे दे तो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठा रहे, अपने कपड़े तक
नंगे भार की शुद्ध न रखे। अतः युधिष्ठिर जी ने यही स्नान ध्यान नाम पूजा करना सब त्याग दिया। और इतने पर भी उनके रूप को देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थीं। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुँचती थी। उसी समय अष्टसिद्धियों ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, परंतु ऋषभदेव जी ने की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। राधे राधे। ऋषभदेव जी की इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे महामुने, ऋषभदेव जी जो नारायण जी का ही अवतार थे, उन्होंने उन अष्टसिद्धियों का मन अपनी तरफ आकर्षित करके व्यर्थ क्यों नहीं कर दिया। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन एवं समस्त इंद्रियों को अपने वश में न रखता हो, उसे अष्टसिद्धियों की तरफ देखने से डर एवं खटका लगा रहता। अतः ऋषभदेव जी तो सबको वश में किए हुए थे, फिर उन्होंने अष्टसिद्धियों की ओर क्या नहीं देखा। राजा परीक्षित के वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन पुरादि बड़े बलवान योद्धाओं को परास्त कर देती है और कुछ संगति पाने से मनुष्य के वश में नहीं रहता। उसमें भी काम जो ऐसी बली योद्धा है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना हानि लाभ कुछ भी नहीं सोचता विचारता है। और यही कामदेव बड़े बड़े ऋषि मुनियों और योगियों की तपस्या तथा ध्यान में बिन लगाकर हजारों वर्षों का तप क्षण में नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। यह चंचल मन बिजली एवं पार के सत्ता कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। अतः इस मन को विश्वास में कभी नहीं रहना चाहिए। मन हमेशा विश्वासघाती होता है। मन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। मन को बांध के रखना चाहिए ताकि यहाँ वहाँ बहके ना, भागे ना। जिस प्रकार मन चली स्त्री अपने पति को रावत देकर किसी अन्य पुरुष के पास चली जाती है, इसी प्रकार मन इंद्रिय असिद्धियों का कुछ संग प्राप्त होने से चेतन होकर भी कुकर्म की इच्छा करने लगती है। यही सोचकर शिवदेव जी ने असिद्धियों की तरफ देखा तक नहीं है, जिसे कामदेव को रोकना पड़े। जड़ भरत के रूप में रहने पर शास्त्रानुसार धर्म रखने एवं सत्कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता है। अतः बहुत से मनुष्य ने ऋषभ जीव का चरण देकर स्नान करना और ध्यान करना छोड़ दिया। तभी से औश्वाल तथा शराबी मत का प्रचार हुआ। जो लोग वे शास्त्रों को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। अब ये लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। तत्पश्चात ऋषभ जी का सिर उसी दशा में किसी तरह आग लगने के कारण जल गया। तब श्री नारायण जी अपना वास्तविक रूप धारण कर परम धाम को उधार गए। साधना था ऋषभ जी की पुत्र भरत का शास्त्रारूढ़ होना है, उनमें तप करने के लिए प्रस्थान करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ऋषभ जी का भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र जो उनकी जगह पर राजा हुआ, उसने धन पूर्वक राज करते हुए प्रजा के पुत्र का सम्मान पालन किया और उसने अपना विवाह ऋष्य रूप की कन्या पंचजनी से किया। उसी स्त्री से धूमकेत आदि 5 पुत्र बड़े सुंदर प्रतापशाली उत्पन्न हुए। जब राजा ने अनेक यज्ञ करके उनका फल नारायण जी को अर्पण कर दिया, तब राजा को परम परमेश्वर की चतुर्भुजी प्रतिभा का ध्यान में होने लगा। इसी प्रकार 10,000 वर्षों तक राज्य एवं सुख भोग करने के बाद संसारिक संबंधों स्वप्न मिथ्या जानकर उनसे व्यर्थ हो अपने पुत्रों को राज शासन सौंप दिया और सब वन के रूप में निवास करते हैं। स्वयं वे वन में बुलास्तम नदी के तट पर जहाँ श्री नारायण जी भगवान स्वयं ग्राम के रूप में निवास करते, वहाँ बैठकर भगवान भगवत स्मरण में लीन हो जाते हैं। वहाँ वह पर्णकुटी में रहकर खंड मूल फल खाकर रात के सुख भोग से भी अधिक आनंद का अनुभव करने लगे। अतः वेद की आज्ञानुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को नित्य प्रति ऐसा ब्राह्मण से नित्य शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। एक दिन राजा भरत दोपहर के समय नदी के तट पर बैठे हुए थे। श्री सूर्य नारायण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी अपने हृदय को झुंड से अलग होकर जैसे ही वहाँ जल पीने को आई तो लगी, वैसे ही एक सिंह बोल पड़ा। उसका सब सुनती हिरण भागी। जो नदी का शेष लांघते समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जिंदा बच गया, किंतु हिरणी उसकी जगह पर मर गई।
राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या मारे भूख प्यास से मर जाएगा। उसके अंदर दया जाग गई तो इसका पाप मुझे लगेगा, नारद जी ने इसका बोझ मेरे पर डाल दिया है, इसीलिए इसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी पर ले आया और गाय का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। हिरण शिष्य के विरह में राजा भरत के प्राण त्यागने का वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक ममता हुई तो निज कारण द्वारा हरी घास सीख उसे तो खिलाने व अपने सिंह खिलाने लगे। इस दशा करने से स्नान करने के समय भी उसे अपने साथ रखते थे, पूजा व तब भी उससे अपने निकट बिठा कर करते थे। भरत जी की उस बच्चे के प्रति घनिष्ठ प्रीति के वस्तु उनके जब ध्यान में बाधा पहुंचने लगी, जब वह बच्चा कहीं चला जाता तो वे उदास हो जाते थे और बैठ जाते थे कि बच्चा कहाँ गया। आकाश में एक दिन बच्चा छूट कर वन में चला गया और अपने समूह में मिल गया और कुटी में फिर दोबारा वापस नहीं आया और अपने समूह से मिल गया। कुटी में वापस जब नहीं आया तब राजा के अत्याधिक अन्वेषण की खोजबीन करने में जब नहीं मिला तो शोक से कहने लगे, मैंने महाभूल की जो उसे अकेला छोड़ दिया और वह पलायन कर गया। मैं यदि जानता कि वह चला जाएगा तो मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर की कृपा करके मेरा भाग्योदय करे जिससे बच्चा मेरे पास आ जाए। क्रोधित होने पर वह मनुष्यों के बालकों की तरह डरता था। पृथ्वी तूने सके लेकर उठा लिया, अतः मेरे बच्चे को बता दे कि जब इस प्रकार शोक विलाप करते हुए रात्रि काल आ गया तो राजा, हे तन्वा, तुम्हारी दृष्टि में बच्चा अवश्य होगा, अतः जहाँ मेरा बच्चा हो कृपा करके बता दो जिससे वह मिल जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल है। पुत्र की मृत्यु होने से जो शोक होता है इससे अधिक चिंता भरत जी ने उस बालक के लिए की। उस दिन उन्होंने स्नान पूजा भोजन तक कुछ नहीं किया और उसके शोक में वे स्वर्गवासी हो गए, मर गए। बच्चों के ध्यान में मरने के कारण देर तक उन्हें पुनः हिरण का जन्म दिया। मेरे दोस्त भक्तों मेरे सब्सक्राइबर, आज का प्रसंग को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः आपके सामने 9वां अध्याय राजा भरत का हिरण शरीर त्याग कर ब्राह्मण घर लेने का वर्णन प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए राधे 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 रमण हरि गोपाल हरि राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, मन को निर्मल किया करो, मन को निर्मल किया करो, राधे राधे जपा करो, प्रभु का दर्शन किया करो, राधे राधे जपा करो, मन को निर्मल किया करो, मन को निर्मल किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, प्रभु के दर्शन किया करो, राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, मन का दर्पण साफ किया करो, राधे राधे जपा करो, मन दर्पण साफ किया करो, राधे राधे जपा करो, मन का दर्पण साफ किया करो। हे मन नहा विचरता है, रे मन तू कहाँ बहकता है, राधे राधे जप ले मनवा, राधे राधे जप ले मनवा, ये दुनिया बनी एक धर्म
साला है, ये दुनिया बने के धर्मशाला है, मोह न इसका किया करो, राधे राधे जपा करो। एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, फिर कैसा मोह कराना है। एक दुनिया तुझको छोड़ के जाना है, तो राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। ये दुनिया मिथ्याचारी है, ये दुनिया मिथ्याचारी है, ईश्वर ही सच्चे व्यापारी हैं। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, प्रभु के दर्शन किया करो।